में मत रहना क्योंकि 20 नंबर भी आते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स कितने हैं, कम मार्क्स हैं तो चिंता में मत रहना क्योंकि 20 नंबर भी आते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो सबसे पहली चीज है कि मार्क्स भूल जाइए, आप अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम आपको यह लगेगा कि आपने प्रोफेसर के हर फेज को बड़े शिद्दत से दिया और आप चयन से कितने दूर हैं। कम से कम आपका एक बेहतरीन मूल्यांकन आप खुद कर पाओगे कि आप कितने दूर हैं और कितने प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए आप जब ये प्रश्न करते हो ना कि सर मेरे 79 मार्क्स से इंटरव्यू दूं कि नहीं दूं, मेरे तो पूरे नंबर दिए तब भी नहीं होगा, मैं ये कहता हूं कि आप सिलेक्शन की उम्मीद तो 120 वाला बच्चा भी ना करे और उम्मीद 110 वाला भी कर ले, फर्क नहीं पड़ता, बस आप इंटरव्यू बढ़िया से लीजिए। तो एक बात तो ये दिमाग में रखनी है कि इंटरव्यू रिटर्न के मार्क्स को लेकर आप ज्यादा मत सोचें, बस इंटरव्यू की बढ़िया से काम करें। दूसरी बात, मार्केट के बचा के रखें। कई भ्रांतियां चलती मार्केट में, क्योंकि मार्केट में आधे अधूरे सच बाहर आते हैं। कोई कहेगा कि फलाना बोर्ड है वो नंबर देता नहीं है, कोई कहेगा कि उसमें ये होता है, ये सब फालतू की बात है। आप अगर इस तरह से लोगों को सुनोगे तो कई सारे प्रिसेप्शन दिमाग में बन जाएंगे, बोर्ड के प्रति कई धारणाएं आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और उन धारणाओं के साथ अगर आप बोर्ड के सामने जाओगे तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आता इतना। इसलिए आप सिर्फ इतना रहे, जैसा कि बजरंग जी ने कहा था कि इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष या इंटरव्यू कक्ष के अंदर दो अनजान लोगों का संवाद है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दिमाग में लाना। हम आगे तो कहेंगे मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था इसलिए मार्क्स कम आए, और अगर नंबर अच्छे आए तो ठीक बात है, अगर बुरे आ गए तो वही गलती सारी इंटरव्यू बोर्ड के ऊपर डाल दी जाएगी। वो उसने खुद ने कैसे आंसर दिए वो बात वो बाहर आके नहीं बताते हैं। कई बच्चे बाहर आके ऐसे उलूल जुलूल प्रश्न बताते हैं कि हमारे को इंटरव्यू में ये पूछा गया, जबकि सत्य था ये नहीं। इसलिए बाहर के लोगों पे, बाहर आने के बाद लोगों पे डिस्कस ही ना करें, मोटे तौर पे तो यही करें, और डिस्कस करते हैं तो भरोसा ना करें, क्योंकि मैंने ये चीजें बहुत नजदीकी से देखी है कि लोग अंदर जो होता है वो सच स्थिति बाहर नहीं बताते। कहीं कहीं तो ऐसे खतरनाक प्रश्न भेजते हैं ग्रुप में कि मेरे को ये पूछा गया, जबकि उनमें से कोई 5 पूछे गए हैं, 15 तो पूछे ही नहीं गए, और हम डर जाते हैं कि ऐसा ऐसे ऐसे पूछे जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता बहुत अलग है अंदर। इसलिए ऐसे मार्केट पे भरोसा करके अपनी पूर्व धारणाएं नहीं बनाएं, पूर्व धारणाएं आपका कॉन्फिडेंस लो कर सकती है। तीसरी बात, इंटरव्यू को लेके बिल्कुल भी ऐसा लोड ना लें कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होता, इतना बढ़िया चलता है। मॉक इंटरव्यू में तो फिर भी ग्रिल करते हैं, आरपीएससी के अंदर अभिभावक की तरह व्यवहार किया जाता है। आप अंदर जाते हैं, थोड़ा सा डर होता है उस समय, वो पानी भी आपको ऑफर करते हैं कि पानी पी लो, बड़ा सहज किया जाता है आपको, बड़े सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, बस उसके उत्तर थोड़े हार्ड होते हैं, क्योंकि सरल प्रश्न का उत्तर हमेशा कठिन होता है। मैं आपको कह दूं ना, आपके बारे में बताओ ये प्रश्न कितना सरल है, उत्तर देने में जोर आ जाएगा, क्या बताओ मेरे बारे में, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है खुद के बारे में बताना। बजरंग जी कह रहे थे कि अपनी कमियां बताओ, अब कमियां तो व्यक्ति को खुद की कहां नजर आती है, अब वो कमियां नहीं बता पाएगा, क्योंकि खुद की कमी बताना ये तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, गांधी जी के बारे में कटाक्ष किया था कि कोई व्यक्ति महात्मा कैसे हो सकता है। एक मानव अगर पूर्ण मनुष्य बन जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, महात्मा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। के गलतियां तो सब में ही है, कमियां सब में ही है, लेकिन वहां पे बताने में बहुत जोर आता है, क्योंकि हम कमी पे कोई मंथन किया ही नहीं हमने। तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, उन आसान प्रश्नों के जवाब थोड़े से कठिन से होते हैं, बाकी ज्यादा दिक्कत नहीं। जैसे एक प्रश्न पिछली बार किसी बैच में पूछा 2020-21 वाली वैकेंसी में एक बच्चे को कि कर्नल जेम्स टॉड ने कौन सी किताब लिखी, तो उसके दिमाग में सीधा आया एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो उसने पूछ लिया एनल्स क्या होते हैं। अब ये सरल सवाल ही है, एक प्रोफेसर बनने जा रहा है, एक विद्यार्थी प्रोफेसर बनने जा रहा है, उसको एनल्स का पता होना चाहिए, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। और सबको पता है कि एनल्स फ्रांस की पत्रिका थी और इतिहास लेखन की एक पद्धति है। उन्होंने कहा सॉरी सर, तो एंटीक्विटीज क्या है, वो एंटीक्विटीज नहीं पता। अब बताओ, किताब का नाम तो रट के गए लेकिन उन दोनों शब्दों के अर्थ नहीं पता करके गए। इसलिए कहते हैं कि आप ये भली मत रटो कि उस किताब को 1829 में पब्लिश कराया, 2 पार्ट में किया, ये किया वो किया, मत रटो, लेकिन कम से कम कोई महत्वपूर्ण पुस्तक पे अगर आप बात कर रहे हैं, हम कर्नल टोड का योगदान कैसे भुला सकते हैं। तो एंटीक्विटीज क्या, तो सॉरी सर, तो आपने किताब का पढ़ रहे हो, कब से पढ़ रहे हो, 5-7 साल से इस किताब का नाम आ रहा, लेकिन कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की। और मान लो बोर्ड, आप जब प्रोफेसर बन के जाएंगे और किसी बच्चे ने पूछ लिया, तब आप क्या जवाब दोगे। अब एंटीक्विटीज क्या, एंटीक्विटीज यूनान के अंदर जैसे हमारे गुप्त काल, मौर्य काल जैसे युग थे, वैसे वहां पे एक युग है। और इतना सा कहना था कि ये एक पीरियड था यूनान का, इसका और राजस्थान के इस पीरियड का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, एनल्स शैली में किया गया, इसका नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। बड़ा सिंपल उत्तर था इसका। अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो ठीक है, उसने सॉरी बोल के अच्छा ही काम किया, गलत बताने से सॉरी बताना ज्यादा बेहतर है। एक मेरे मित्र थे जो अभी कमांडेंट है, राष्ट्रपति अवार्ड है, वो असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू देने गए दिल्ली यूपीएससी में। सर कोई 25-30 मिनट इंटरव्यू चला। उस इंटरव्यू के दौरान वो 12 के एक्सपीरियंस पता है, 2007-8 की बात है, हमारे अच्छे मित्र थे उस समय, वो अभी भी है। तो उसने कहा यार 20-30 प्रश्न पूछे, वो 2-4 प्रश्नों पे बात हुई, बाकी सभी पे मैंने तो सॉरी 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 बोला। अब नंबर कैसे देगा, क्योंकि प्रश्न उस लेवल के थे कि सॉरी बोलना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। लेकिन जो 4-5 प्रश्न ने जो आंसर बताए ना, वो इतने प्यारे बताए कि उनके इंटरव्यू में 100 में से लगभग मुझे जहां तक याद है 70+ मार्क्स थे।
और ऑल इंडिया में चौथी रैंक थी उनकी। तो बजरंग जी ने कितनी बढ़िया बात बताई कि आपको सब प्रश्नों के उत्तर भली मत आए, 10 में से 8 प्रश्नों की आपने सॉरी बोल दी, फैक्चुअल किया। एनालिटिकल प्रश्नों पे आप सॉरी नहीं बोल सकते। आपको पूछा कि भारत विभाजन के क्या कारण थे, सरल प्रश्न है बहुत, यहाँ आप सॉरी नहीं कह सकते। अब ऐसे प्रश्न पे उत्तर देने के लिए आपको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि सर भारत विभाजन के लिए देखो, अगर आप कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराओगे तो भी गलत हो जाएगा, बड़ा एकांकी विश्लेषण हो जाएगा। आप अगर केवल ब्रिटिशर्स को